हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप की शिक्षा में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपका सबसे बड़ा डाउट है, आपके द्वारा सबसे पूछा जाने वाला प्रश्न एक आयु का है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। जो आपकी भर्ती आने वाली है 26,382 पद की, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इसका आपका जो सबसे बड़ा डाउट है वो है आयु का, कि सर आयु कब से काउंट की जाएगी और उसमें कितनी एज होती है। बहुत से ऐसे भी हैं कब से कब तक एज मांगते हैं, ये भी कमेंट आते हैं मेरे पास बहुत सारी। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसको वीडियो लास्ट तक देखें। आज हम बात करेंगे कि आयु कितनी और कितनी मांगी जाएगी और आयु कब से मांगी जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अब बात करेंगे दोस्तों यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप आगामी भर्ती यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक्स को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ये आपको अवेलेबल है। और दोस्तों साथ ही इनके सोल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकी सब्जेक्ट वाइज जितनी भी किताब हैं वो भी इस प्रकाशन की, चक्षु प्रकाशन की आपको मिल सकती हैं, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो कि बेहतर साबित होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कि आयु कब और कितनी मांगी जाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपकी जो एज है वो 2022 से काउंट की जाएगी, ठीक है। उस पर इतने सारे कमेंट आए, कोई तो कह रहा है कि 21 से काउंट हो, कोई कह रहा है 22 से काउंट हो। मैंने आपको जो बताया था वो किस आधार पर बताया था, आज जो मैं आपको बताऊं कि कोई भी भर्ती हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, हर एक भर्ती की एक सेवा नियमावली होती है। कितनी एज उसमें मांगी जाएगी, कितना फिजिकल होगा उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सब कुछ नोटिफिकेशन निकलने से पहले तय हो जाता है कि किस तरीके से भर्ती पूरी होगी। उसकी सारी प्रक्रिया पहले से ही लिखित में तैयार कर ली जाती हैं। तो इसकी एक सेवा नियमावली होती है, कोई भी फोर्स हो, कोई भी भर्ती हो, किसी भी राज्य की हो, सबकी। तो यहाँ की जो सेवा नियमावली है उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस वर्ष प्रकाशित होता है आपका वो विज्ञापन, जिस वर्ष आपका नोटिफिकेशन आउट होता है, उसी वर्ष आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई से। कितने से की जाएगी? 1 जुलाई से उसी वर्ष आपकी एज काउंट की जाएगी। उस आधार पर मैंने आपको बताया था। अब देखिए हो क्या रहा है कि अगर 2021 से काउंट हो रही है और 2022 से एज काउंट हो रही है, तो कुछ तो कह रहे हैं 2021 से काउंट होनी चाहिए और कुछ कह रहे हैं 2022 से होनी चाहिए। देखिए आपको एक बात और बता दूं मैं कि इसकी जो एज है 2021 से काउंट होगी या 2022 से काउंट होगी, इसकी ऑथेंटिक न्यूज़ तो किसी के पास है नहीं। बाकी आपको तभी पता चलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। कहने को कोई भी कुछ भी, कितना भी कुछ भी कह लो, किसी को कुछ भी नहीं पता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सभी अपने अनुमान से बताते हैं, गलत कोई में नहीं है। मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, कोई दूसरा है वो अपने अनुमान से बता रहा है, सभी अपनी तरीके से सही बताते हैं। बाकी किसी के पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, जब भी पता चलेगा सबको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए 2021 से होगी 22 होगी, मैंने किस आधार पर बताई वो भी मैंने आपको बता दी। अब देखो बात क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि स्वार्थी मत बनिए। जो 2021 में जिनकी आयु बैठ रही है वो तो कह रहे हैं 2021 से होनी चाहिए, जिनको 2022 में बेनिफिट हो रहा है वो कह रहे हैं 2022 से होनी चाहिए। तो इस वजह से कह रहा हूँ स्वार्थी मत बनिए पूरी तरीके से, क्योंकि आप और हम सब के भाई बहन ही हैं। अगर जो 2021 से अगर काउंट हुई, अगर उसमें किसी की एज बैठेगी तो वो भी आपके और हमारे बीच में से ही निकलेंगे। जिनकी 2022 में एज बैठेगी वो भी आपके और हमारे बीच में से ही निकलेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे मानो मैं आपको बताऊँ, 2 कैंडिडेट हैं, एक ए और ए। मानो आपके 2 भाई हैं ए और बी। ए की एज इतनी है कि अगर ए की एज 2021 में मांगी, नोटिफिकेशन में 2021 से काउंट की गई, तो ए की एज बैठ जाएगी, यानी कि इसकी एज बैठ जाएगी, ये फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन एक आपका दूसरा भाई है बी, उसकी एज यहाँ हो नहीं रही है 18 साल, उसकी एज होगी 2022 में। तो ये तो चाहेगा कि 2022 में मांगे, इसको तो बेनिफिट 2022 में होगा ना, क्योंकि इसकी अभी एज हुई ना है, या तो इसकी 17 है या 17.5 है, कैसे भी समझ लो, इसकी एज अभी हुई ना है, 2022 में होगा इसकी एज। तो इस वजह से इसको बेनिफिट होगा 2022 में, लेकिन इसको तो बेनिफिट 2021 में हो रहा है ना। अगर 2021 में न मांग के अगर नोटिफिकेशन में आपकी 2022 से मांगे, तो आपका जो बी है इसको तो इसमें बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पहले एज नहीं थी, 2021 में मांगा था तो 2000 में मांगी है, तो इसका तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन ये ओवरेज हो जाएगा यहाँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि स्वार्थी मत बनिए,
किसी एक भाई को नुकसान होगा तो किसी एक आपके ही भाई को फायदा होगा। तो इस वजह से जिस आधार पर मैंने बताई थी आपको वो मैंने आपको बता दी, और जिस आधार पर अब होगी वो आपको नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ऑफिशियल जानकारी किसी के पास कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है। सेवा नियमावली के आधार पर तो आपकी जो एज है वो 2022 से काउंट की जाएगी। अब देखो तभी पता चलेगा कि कब से मांग रहे हैं, 2021 से 22 से, जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं हम कि जो ऐसी कारणों की वजह से तो भर्ती कोर्ट में फंसी जाती है। दूसरी बात अब मैं आपको बता दूं कि एज कब से काउंट की जाए। अगर एज 2022 से काउंट की जाती है तो बेनिफिट रहेगा। अगर उसमें अगर देखिए 2022 से एज मांग ली है प्लस 1 साल की छूट दे दी, अगर 2022 से एज काउंट हो जाए प्लस 1 साल की छूट दे दें तो जो 2022 में ये जो मैंने बी बताया था इसकी भी एज हो जाएगी, और इसमें 1 साल की छूट दे दें तो इसका भी फॉर्म फिल हो जाएगा। इसमें तो दोनों को फायदा, अगर ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है तो ये सबके लिए हित में होगा, ये सबके हित में होगा। इस वजह से 2022 से मांगे और एक साल की छूट दें तो इसमें तो सबका फायदा हो सकता है। दूसरी बात, जो कंपनी के लिए जो टेंडर के लिए नोटिस आया था उसमें लिखी थी सीधी भर्ती 2021, अगर उस हिसाब से आप देख रहे हो तो 2021 से काउंट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है सीधी भर्ती 2021। लेकिन अगर सेवा नियमावली के हिसाब से देखें तो जो आपकी एज है वो 2022 से काउंट की जानी चाहिए। इस वजह से इसमें दोनों तरीके से पेज फंसा हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताई थी वो सेवा नियमावली के हिसाब से बताई थी। अब अगर देखो कितनी मांगेंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगी। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर। देखो ये मैंने आपको बताई थी, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं विज्ञापन कब आएगा इसका। देखो मैंने आपको पता है कल वीडियो डाली है, कल अखबार की जो कटिंग है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो फेक नहीं है। कोई आपने देख भी लिया होगा अखबार में कहीं भी, वो फेक नहीं है, वो सच है। वो अखबार में कटिंग आई है। भर्ती बोर्ड की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 27 जनवरी तक कंपनी के टेंडर को जो नोटिस निकाला था उसकी लास्ट डेट 27 जनवरी। तो इस वजह से आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में लगे रहें। इस वजह से मैं कह रहा हूँ परेशान नहीं हो किसी भी चीज़ से, तैयारी में लगे रहें। सिर्फ इस समय फोकस करें अपना, तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। अब विज्ञापन की मैं आपको बात बताऊँ कि आपका विज्ञापन है वो कब तक आएगा। देखिए एक कंपनी का एक प्रोसेस रहता है, एक भर्ती बोर्ड का एक प्रोसेस रहता है, ऐसे ही विज्ञापन नहीं निकल जाता। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। मैं हर बार एक ही बात बार बार एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा कि एक प्रोसेस रहता है, कितने फॉर्म भरे जाएंगे। आपको पता है कि 20 लाख फॉर्म फिल होना है, उनकी सारी व्यवस्था की जाती है, उसके बाद नोटिफिकेशन आउट होता है। तो इसकी जो विज्ञापन की मैं आपको बात बता दूँ, या तो आपका जनवरी के लास्ट वीक में, या तो जनवरी के जो लास्ट वीक है ना, या तो जनवरी के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आया। अगर जनवरी के लास्ट वीक तक नहीं आया तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो अभी तक जानकारी, ये उस बेस पे आपको जानकारी दी जाएगी। अगर कोई भी अपडेट आगे के लिए होती है तो वो तुरंत आपके लिए बताई जाएगी। अपडेट होगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये जो आपके जनवरी के या तो लास्ट वीक तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए। कोई भी न्यूज़ होती है तो मैं आपको तुरंत, देखो वीडियो तुरंत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप तक कोई भी सूचना होगी तुरंत पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज मुझे बस आप तक यही जानकारी देनी थी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो भी न्यूज़ हो, जो भी बात हो, आप तक ऑथेंटिक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी आज तक गलत बताया है ना आगे कभी बताऊंगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो को नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।